आइए वी टॉक अबाउट नीट 2017। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी को 12th के अंदर लिया है अपने साथ और वो मेडिकल एस्पिरेंट से किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस या बीडीएस या लाइड लाइन्स में, तो उनके लिए नीट का पेपर देना लगभग कंपलसरी है। एमबीबीएस और बीडीएस और के लिए तो ज़रूरी है ही। आइए जरा इनकी ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को किस तरह करें उस पर हम कुछ बात कर सकें। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बेहतर कॉलेज कहा गया था वो है एम्स का कॉलेज। हमें समझना चाहिए कि एम्स के कॉलेज की आज पोजीशन क्या है और उसमें क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स हैं, हमारे की कितनी सीटें हैं, कितना। बहुत से बच्चे ये भी नहीं जानते कि एम्स की सीटें कितनी हैं। एक जमाने में एम्स दिल्ली में हुआ करता था, बहुत से एम्स सरकार ने खोल दिए हैं। मैं आपको डेटा पिछले साल तक का दे रहा हूं। बाय दी वे, जब तक इस बार का तैयार हो नया एम्स का पेपर और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर, तब तक और कोई एम्स जुड़ सकता है, क्योंकि सरकार की लाइन में बहुत से 14 एम्स और भी लाइन में हैं। तो अभी के लिए आपको फिलहाल इस समय एम्स की क्या पोजीशन है ये आपको समझ लीजिए सीट्स के साथ। अभी हमारे पास 7 एम्स खुले हुए हैं, न्यू दिल्ली, भोपाल, पटना, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, भुवनेश्वर। इन सब के अंदर लगभग 100 सीटें हर एम्स के अंदर हैं, जिसमें एम्स दिल्ली के अंदर 7 सीटें फॉरेन नेशनल की अलग से हैं। तो टोटल 707 सीटें हैं आपके पास। अब ये हर कैटेगरी वाइज आपको बता दिया है। ऊपर आप देखिए लोकेशन के साथ में UR लिखा है, विच इज अनरिजर्व्ड, माने ओपन सीट जिसे आप कहते हैं। उसके बाद फिर कुछ ओबीसी सीट्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में, फिर शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, और OPH में फिजिकली हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप आपके सामने परसेंटेज में लिखा, क्योंकि कई बार बच्चे मिलते नहीं हैं तो उस लिहाज से वो है नहीं। यदि वो सीटें होंगी तो 3 सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। ये सिस्टम इनका चलता है। आप देख सकते हैं हर एम्स में जो अनरिजर्व्ड है सीटें वो 50-50 हैं, मतलब 350 सीटें आपके पास इस समय अनरिजर्व क्वांटिटी में हैं। ओबीसी की सीटें 189 हैं, शेड्यूल कास्ट की सीटें 105 हैं, एसटी कैटेगरी में 56 सीटें हैं और फिजिकल हैंडीकैप में 21 सीटें हैं। फॉरेन के 7 सीटें सिर्फ दिल्ली के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 707 सीटें आपके पास अभी हैं। 350 आपके पास जनरल कैटेगरी में है, 189 ओबीसी में, 105 शेड्यूल कास्ट में, 56 शेड्यूल ट्राइब में। आपके पास जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सोच कर चलना है कि आपने उसको कैसे टैकल करना है, आपको कितने मार्क्स चाहिए आगे आने के लिए ताकि आपका एडमिशन हो सके। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस की। हमारे पास एमबीबीएस के पूरे गवर्नमेंट में 348 कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। ये फिगर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये फिगर मेरी भी ली हुई है कहीं से, लेकिन कहीं पर 2-4 कॉलेज और खुल जाते हैं। कोई एमसीआई किसी को रिकॉग्निशन दे देता है और किसी का रिकॉग्निशन एमसीआई हटा देता है। गवर्नमेंट कॉलेज इसमें 160 हैं, प्राइवेट कॉलेज 188 हैं और डेंटल कॉलेज 342 हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जितने एमबीबीएस कॉलेज है लगभग उतने ही डेंटल कॉलेज हैं। इसलिए डेंटल कॉलेज का भरमार हो चुका है। आपको हर गली मोहल्ले में नया डेंटल कॉलेज मिलेगा। इनफैक्ट सीटें इतनी ज्यादा हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि डेंटल की स्थिति आज ये हो चुकी है, कतार और सऊदी के कुछ देशों में बीडीएस आपका लगभग नल एंड वॉइड माना जा चुका है। मतलब अब नए बीडीएस वो लोग नए भर्ती करते ही नहीं है। यहां से इंडिया से वहां जा ही नहीं सकते लोग। तो ऐसी स्थिति हो चुकी, क्योंकि यहां पर सीटें बहुत बन जाएंगी तो आपका लेवल खराब हो जाएगा। चलिए, अब इन सीटों से आपको अंदाजा लग जाए कि एमबीबीएस में 348 है। ये सारे सरकार में एम्स के कॉलेजेस के अलावा एमबीबीएस सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बता दिया आपको, प्राइवेट कॉलेज। इसकी प्रिपरेशन से पहले एक बात आप मन में बिल्कुल क्लियर कीजिए कि हमारे लिए जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं तो हमारे मार्क्स कुछ होते हैं। किसी के 60 आएंगे, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, किसी को 95 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं तो आपके पास 2 ही रिजल्ट हैं, ईदर यू आर सेलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड। तो आपका एम या तो सेलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना है। आपके एब्सोल्यूट मार्किंग का इसमें कोई भी यूज नहीं है। अगर आपके नंबर औरों से कम है, भले ही आपके कितने अच्छे नंबर हैं वो बेकार है, लेकिन यदि औरों से आपकी सीट सेलेक्ट हो गई, आपके नंबर कितने भी है उसको देख लीजिए। तो यह सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी है। तो हमारा एम सिलेक्शन के लिए आना चाहिए कितनी सीटें हैं, हमको कितने मार्क्स लाने हैं और हम कैसे उसमें जा सकते हैं। यह माइंड में पहले दिन रखिएगा। सिर्फ मात्र पढ़ाई करने को बिना एम बनाए, बिना टारगेट बनाए आप नहीं रीच कर पाएंगे। उसको जरा देखिएगा। अब ये है लास्ट कट ऑफ रैंक्स, जिससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि एम्स के पेपर में किस
हद तक हमारे ये रैंक्स जाती हैं। जो हमारे पास एम्स के पेपर की कट ऑफ रैंक्स हैं, आप देखिए दिल्ली में 37 है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली भरता है जनरल कैटेगरी में। जोधपुर में 871 है, भुवनेश्वर 1078, पटना 2949, रायपुर 1099 और ऋषिकेश 1045। ऐसी ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी की सीट्स में। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? देखिए, नए जो एम्स ओरिजिनल था वो दिल्ली का था, और जो बाद वाले हैं वो खुले हैं। तो कई बार आदमी को नॉर्मल मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, मैंने दिल्ली का एमएएमसी मिल गया आपको, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो आप हो सकता है एम्स जोधपुर को पसंद न करें, क्योंकि वो दूर भी हो गया पहली बात, और वो नया खुला कॉलेज है। ये हमेशा से रहता है। आज भी आईआईटी कितनी भी खोल लीजिए, लेकिन शुरू की 5-6 आईआईटीज की वैल्यू आज भी सबसे ज्यादा है। इस तरह कुछ भी आप कर लीजिए, अनलेस कोई ड्रास्टिक चेंज हो, एम्स दिल्ली की वैल्यू हमेशा ऊपर रही। और उनकी रैंक्स मैंने आपके सामने लिख दी है, किस रैंक तक ये कट ऑफ लास्ट ईयर 2016 में हुई है। अब हम कुछ और समझते हैं एमबीबीएस की सीट्स के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में 25,000 के आसपास सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 38,000 सीटें हैं, और मेडिकल में बीडीएस में लगभग 37,000। बीडीएस की फिगर लगभग ऑफिशियली नहीं है, ये इसके आसपास है, 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब हमारा जो नीट का पेपर होता है उसमें 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। एक प्राइवेट की काउंसलिंग अलग है, और एक 15% ऑल ओवर इंडिया की सीट्स होती हैं, जिससे सारे कॉलेज आती हैं। आपका पहला एम होना चाहिए एम्स या उस 15% सीटों में जाने के लिए। तो 15% हमारे पास सीटें हैं 19,325 लास्ट ईयर की, मैंने 20,000 ले लीजिए। ये डेंटल नहीं है, मेडिकल सीट्स हैं। तो इतने में आपको आना है टॉप 20,000 में। लगभग 4 लाख लोग पेपर देते हैं, और इस साल की फिगर बाद में आ जाएगी, लगभग इतना ही बच्चे पेपर देते हैं। और उसमें अगर आपके पास 20,000 सीटें 15% कैटेगरी की हैं, मैंने ऑल ओवर के बेस्ट कॉलेजेस के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज बेसिकली 5%। तो आपको टॉप 5% में आना है। आपके नंबर बहुत अच्छे, लेकिन आप 10% में आए तो बेकार है, इसलिए आपको टॉप 5 में आना है। इसी वजह से आपको इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली समझना है कि आपकी प्रिपरेशन किस टाइप से होनी है। आज इतनी सीटें हैं, और इसलिए आपको इन्हीं को अटैक करना है, इन्हीं में जाना है। अगर आप इनमें से पीछे हट गए तो काम नहीं चलेगा। अब आप देखिए नीट 2017 का रैंक्स, जिसमें उनको सीटें मिली हैं 15% में। ये आप देख सकते हैं, यूआर इज अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड में 14,315 सीटें गई हैं। इसमें 685 से 468 के बीच में मार्क्स रहे हैं, 720 के अंदर से। ओबीसी कैटेगरी में 230 सीटें गई हैं, जो 468 से 465 के बीच में, एससी एससी और एसटी कैटेगरी में। नीचे एक और लिस्ट बनी है जिसमें यूआरपीएच है, दैट इज पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड सीटें अलग है, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड अलग है, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड अलग है, एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये पूरी सीटों का मिनिमम कट ऑफ है। आपको अगर आज प्रिपरेशन अपनी करनी नीट की, तो इसमें 5% एक्स्ट्रा नंबर लाने की कोशिश करें, सो दैट यू आर इन द सेफर मार्जिन। आप अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं, आप देखते हैं किसमें है, तो आपको आज अंदाजा लग जाएगा। इनफैक्ट फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में है तो लगभग 450 पर सेफ है, ओबीसी में भी 450 पर सेफ है, और एससी में आप 450 पर सेफ है, और एसटी में आप 325 पर सेफ है, अगर आप नॉन फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। आप इसके ऊपर ही आपने काम करना है। अगली बार हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हमको इस पर करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स को किस प्रकार यूज करना है। ये वीडियो आपने सुना, धन्यवाद। अगला वीडियो आप शीघ्र आने वाला है। आप अपने मित्रों को बताएं ताकि ये किसी भी प्रकार से लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास नीट 2016 का भी यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको और यूज करते, पिछले साल क्या क्या हुआ था, इस साल क्या क्या उम्मीदें हैं, या उसका बहन भाई रहेगा, फर्क नहीं आएगा। पर फिर भी अगर आप देखना चाहें तो नीट 2016 का आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर लीजिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। थैंक यू।